नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के हॉरर सीरीज़ में। तो आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़ुबानी। तो हमारी आज की कहानी है समय पहले खजाना चुड़ैल का। एक चलिए शुरू करते हैं। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष या उससे ज़्यादा ही होगी। गांव के सारे बच्चे रोज़ उनसे कहानी सुनने की ज़िद किया करते थे और वे सभी बच्चों को अपने साथ बैठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से ज़िद करने लगा कि आज मुझे डरावनी चुड़ैल की कहानियाँ सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी सुनाना ही नहीं चाहती थी। उन्हें लगता है कि बच्चे कहीं न कहीं डर जाएंगे और ये डर उनके मन में बैठ गया तो उनके लिए बहुत नुकसान होगा। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से ज़िद करने लगते हैं। तभी दादी माँ हार कर उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडर था। उस खंडर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, जवाहरात और न जाने क्या क्या चीज़ें थीं। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में ऐसा भय का माहौल बनाए हुई थी कि उसके आसपास से गुजरना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडर बना हुआ था। खंडर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि उससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कहीं नहीं मिल सकती। यह तो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडर की सीढ़ियों से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहाँ एक बहुत ही विशाल दरवाज़ा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा मानो कोई अजीब सी शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में असरफियाँ, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध में पड़ ही जाता है। तभी खंडर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। जोर से हवाएं चलने लगती हैं। लकड़हारा खंडर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप लेकर प्रकट होती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालात में लकड़हारे की पूरी रात गुजर जाती है। जब लकड़हारा होश में आता है तो चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। यह देख वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया। इससे तो उसका खर्चा ही चल जाएगा और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियां लिए आ जाता है। गांव में आकर सभी को वह यह बातें बताता है, लेकिन उसके घर वाले भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है कि मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई बातें सुन क्यों नहीं रहा, ना कोई मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। तभी वह पास में पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चे को नींद आ चुकी थी। तभी जैसे ही सभी बच्चों की आंखें खुलती है
तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने का सिक्का मिलता है और जिसने दादी माँ को कहानी सुनने की जिद की थी वह गायब हो चुका था। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती हैं लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो कहाँ गया, रहस्यमय लड़का बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी का यही अंत होता है। बने रहिए मेरे साथ, अगली कहानी लेकर मैं जल्द आपके सामने आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।